गुड मॉर्निंग गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू टॉपिक। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं इस टॉपिक को और देखते हैं कि इस टॉपिक में हमें क्या पढ़ना है। तो दोस्तों इस वीडियो में हम लोग देखेंगे हमारे भारत जो जिस टाइम पे अंग्रेजों के शासन में था, अंग्रेजों के अधीन था, उस टाइम पे हमारे भारत में बहुत सारे गवर्नर हुए हैं, गवर्नर जनरल्स हुए हैं, जो कि पहले तो बंगाल में हुए, फिर बाद में हमारे भारत पे भी इन्होंने राज किया। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनके कार्यकाल को देखेंगे। इनके कार्यकाल के दौरान कुछ कुछ बड़े बड़े ऐलान किए गए, कुछ कुछ बड़े बड़े डिसीजंस लिए गए। ठीक है, तो उन सभी चीज़ों को हम देखेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। तो दोस्तों पहले हम लोग देखते हैं रॉबर्ट क्लाइव के बारे में। रॉबर्ट क्लाइव का जो कार्यकाल था ना, वो 1757 से लेके 60 तक का था और ये हमारे पहले गवर्नर कहलाते हैं बंगाल के। ठीक है ऐसा बहुत ऑब्जेक्टिव पैटर्न में ये सभी क्वेश्चंस बहुत एक्चुअली आते हैं। ठीक है, तो इसको आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो हमारे भारत के सॉरी बंगाल के पहले गवर्नर जनरल हम लोग देखते हैं वॉरेन हास्टिंग को, जिनका कार्यकाल 1774 से लेकर 1785 तक था। ठीक है, और इन्होंने कलकत्ता मदरसा का भी फाउंडेशन किया। उसके बाद से एशियाटिक सोसाइटी भी इन्होंने फाउंड किया विलियम जॉन के साथ मिलकर। इनके कार्यकाल के दौरान 1774 में रोहिल्ला का वॉर भी हुआ था। फिर उसके बाद देखते हैं तो पहला जो मराठा का वॉर हुआ था इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हुआ था, 1776 से लेके ये 1782 तक चला था। और अगर हम लोग देखें तो ये जो पहला मराठा वॉर था ये खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सालबाई के कारण। ठीक है, समझौता ट्रीटी ऑफ सालबाई का ही हुआ था। उसके बाद से हम लोग देखते हैं तो दूसरा मैसूर का भी वॉर हुआ था, जो ट्रीटी ऑफ मैंगलोर के सहारे खत्म हुआ था। इन्होंने वॉरेन हास्टिंग ने ड्यूअल सिस्टम ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन बंगाल में, जो कि दीवानी और निजामत को इन्होंने खत्म किया था। उसके बाद से इन्होंने पॉलिसी ऑफ रिंग फेंस, दोस्तों आप लोग को याद होगा तो क्या था कि ब्रिटिशर्स कर क्या रहते ना कि अपने टेरिटरीज को बहुत प्रोटेक्ट करना और उसको एक्सपेंशन देने में उन लोगों का बहुत अच्छा स्ट्रेटेजिक प्लान रहता था। तो ये रिंग फेंस और कुछ नहीं था, एक ऐसा पॉलिसी था जिससे वो नेबर से खुद को प्रोटेक्ट करते थे। ठीक है, तो इसका भी शुरुआत वॉरेन हास्टिंग ने किया। उसके बाद से देखते हैं तो हमारे भारत के इतिहास में लॉर्ड कॉर्नवालिस के भी कार्य को बहुत अच्छे से देखा जाता है। इनके कार्यकाल से बहुत सारे क्वेश्चंस आते भी हैं। ठीक है, इन्होंने एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को डिवाइड किया था, जो कि जो भी लॉज थे हमारे एग्जीक्यूटिव और जुडिशियरी को उन्होंने डिवाइड किया था। उसके बाद से देखते हैं परमानेंट सेटलमेंट हो गया या इजाबेदरी सिस्टम हो गया, जो 1793 के अराउंड हुआ था, इन्होंने ही स्टार्ट किया था। तीसरा जो मैसूर का वॉर हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम, ये इन्हीं के कार्यकाल के दौरान होता है। उसके बाद से देखते हैं कि इन्होंने जुडिशियल रिफॉर्म्स भी लाए, जिसमें इन्होंने जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, इसका भी उद्घाटन किया। उद्घाटन क्या मतलब इस्टेब्लिश किया। ये कोर्ट्स डिस्ट्रिक्ट में भी होते थे, प्रोविंसेस में भी होते थे, स्टेट्स में भी होते थे। इनको फादर ऑफ सिविल सर्विसेज भी बोला जाता है, जिन्होंने डिस्ट्रिक्ट जज का जो पोस्ट है ना उसका शुरुआत किया था, इन्हीं के द्वारा चालू किया गया। उसके बाद से अगर हम लोग देखते हैं तो बनारस में हिंदुओं के लिए संस्कृत कॉलेज खोलने का भी काम इन्होंने किया था। पुलिस रिफॉर्म्स भी इन्हीं ने लाया। ठीक है, जिसको हम लोग थाना के नाम से जानते हैं। फिर बात आती है जॉन सोर के बारे में, सर जॉन सोर, जो कि इनका कार्यकाल 1793 से लेकर 1798 तक का रहता है। इन्हीं के कार्यकाल के दौरान पहला चार्टर एक्ट हम लोग का पास होता है, जो कि 1793 में रहता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं तो खारदा का एक बैटल हुआ था, जिसमें निजाम और मराठा लड़े थे। उसमें निजाम हारे थे। ठीक है, तो वो भी इन्हीं के कार्यकाल के दौरान हम लोग देखते हैं कि होता है। उसके बाद से दोस्तों हम लोग देखते हैं लॉर्ड वॉल्जली के बारे में। लॉर्ड वॉल्जली ने सब्सिडी अलियांस, ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल के दौरान आया था। और एक और बात आप लोग को याद रखनी चाहिए कि सब्सिडी अलियांस में निजाम अली भारत के पहले ऐसे नेटिव रूलर थे, मतलब कि भारत के ही ऐसे राजा जिन्होंने इस सब्सिडी अलियांस को एक्सेप्ट किया था। उसके बाद से वॉल्जली के टाइम पीरियड में अगर हम लोग देखते हैं तो चौथा मैसूर वॉर भी हुआ था, जो खत्म हुआ था ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम से। और इसी वॉर में हम लोग देखते हैं कि टीपू सुल्तान का डेथ हुआ था। फिर उसके बाद से इन्हीं के कार्यकाल के दौरान सेकेंड मराठा वॉर भी होता है, जो ट्रीटी ऑफ बसेन के साथ खत्म होता है। इनको बंगाल टाइगर के नाम से भी जाना जाता है और मद्रास प्रेसिडेंसी भी इन्हीं के द्वारा फॉर्म किया रहता है। फिर उसके बाद से देखते हैं कि सर जॉर्ज बार्लो का टेन्योर आता है। ये 1805 से लेके 1807 तक का इनका कार्यकाल रहता है।
उसके बाद से देखते हैं कि ट्रीटी जो सेकेंड मराठा वॉर हुआ था उसमें ट्रीटी ऑफ राजपूत घाट भी था, ठीक है, ये भी एक ट्रीटी था सेकेंड मराठा वॉर का, तो इन्हीं के कार्यकाल में वो क्लियर होता है। उसके बाद से वेलोर म्यूटिनी, सिपाहियों का जो दल जो अंग्रेजों के विरुद्ध खड़ा होकर लड़ता था, तो विद्रोह वेलोर का जो विद्रोह हुआ था ना, वो भी इन्हीं के कार्यकाल में हुआ था। तो दोस्तों हमने आज इस पीडीएफ में हमने कुछ गवर्नर्स के बारे में देखे हैं, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं। अगर आपको इन स्लाइड्स का पीडीएफ चाहिए तो मैंने इसके पीडीएफ को डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है, आप टेलीग्राम पे जाके इसके पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग क्राइटेरियन। लेट्स मीट विथ अ न्यू टॉपिक इन माय नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।